मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करेंगे विजुअलाइजेशन के साइंस पर, क्योंकि हमारे एक रेस्पेक्टेड व्यूअर की कमेंट आई थी कि भाई विजुअलाइजेशन के साइंस पर वीडियो बनाइए कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये कितना पावरफुल होता है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या विजुअलाइजेशन के बारे में नहीं जानते, क्या ये उनके साथ भी काम करता है? विजुअलाइजेशन कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, कौन कौन सी विश के लिए विजुअलाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सब जानने में सीखने में आपको इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है, वरना तो कहीं और जाके भी क्या तीर चलाओगे यार, वीडियो ही देख लो मेरी जान। और वीडियो के एंड में मैंने सिर्फ 2 शब्दों में विजुअलाइजेशन की एक ऐसी डेफिनेशन बताई है जिसे समझने के बाद हर विश को पाना बेहद आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विजुअलाइजेशन क्या है। बात दरअसल ये है कि हमारा दिमाग सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में ही देखता है, सोचता है और समझता है। बाकी कोई भी लैंग्वेज इसकी समझ में नहीं आती, सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़। आप जब भी जिस बारे में भी बात करते हैं या विचार करते हैं या कोई प्लान बनाते हैं तो साथ ही साथ उससे रिलेटेड तस्वीरें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। जब हम किसी एक ख़ास इंसान के बारे में बात करते हैं तो उसकी तस्वीर बार बार दिमाग में बनती रहती है। जब हम किसी जर्नी पर जाते हैं तो जाने से पहले ही उस सफ़र की तस्वीरें हमारे दिमाग में चलनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप अपने दिमाग पर ध्यान दें तो 24 घंटे ये तस्वीरें चलती ही रहती हैं। हम ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मुझे काली बिल्ली बहुत पसंद है, तो अभी अभी आप सभी के दिमाग में एक काली बिल्ली की तस्वीर बनी। और अगर मैं आपसे कहूं कि उड़ी गुड़ी नौलिल्ला पाइंद बड़ंदर पटास पौने पौने बदप्पा नौलिल्ला पौ, अब बताओ कोई तस्वीर बनी? कुछ नहीं बना, क्योंकि दिमाग को कुछ समझ ही नहीं आया तो तस्वीर ही क्या बनती। तो ये जो हमारा दिमाग हमेशा तस्वीरों में देखता, सोचता और समझता है, इसे कहते हैं मानसिक चित्रण, और इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो काम तो हमारे लिए यूनिवर्स करता है, और यूनिवर्स का सीधा कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है। और हमारे दिमाग में जो भी तस्वीरें या वीडियो चल रही होती हैं उन्हें हमारा सबकॉन्शियस माइंड नीचे से देख रहा होता है, नीचे से देखता रहता है। और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वाइब्रेशन वाली तस्वीर, सबसे ज़्यादा क्लियर तस्वीर या वीडियो होती है, एकदम से उसे पकड़ लेता है, कैच कर लेता है और हाथों हाथ यूनिवर्स को ट्रांसफ़र कर देता है। क्योंकि यूनिवर्स से इसका सीधा कनेक्शन होता है, तो अब यूनिवर्स समझ जाता है कि इस बंदे को ये चीज़ चाहिए। फिर वहाँ उस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर जारी हो जाते हैं, फिर वो चीज़ बनकर तैयार हो जाती है, फिर सही समय का वेट होता है और सही समय आते ही वो चीज़ आप तक पहुंचा दी जाती है। लो जी, मुबारक हो, आपकी विश पूरी हो गई। अब आपको क्या मिला ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपके दिमाग में कौन सी तस्वीर सबसे ज़्यादा क्लियर थी, कौन सी पिक्चर से आपकी भावनाएं सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई थी, किस चीज़ को दिमाग में देखते हुए आप रियल महसूस कर रहे थे। और ऐसे ही तस्वीर को या वीडियो को सबकॉन्शियस पकड़ लेता है और यूनिवर्स को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऐसे काम करता है विजुअलाइजेशन। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और ज़्यादातर विजुअलाइजेशन ऑटो मोड पर चलता है, और ऑटो मोड पर 90% नेगेटिव ही चलता है, इसलिए 90% लाइफ झंड ही रहती है। और अगर लाइफ बनानी है तो सबकॉन्शियस को अपने दिमाग की स्क्रीन पर वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाओ जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। अब बात करते हैं कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या विजुअलाइजेशन के बारे में नहीं जानते तो क्या ये उनके साथ काम करता है या नहीं। देखो, सीधी सी बात यह है कि जो इसे नहीं जानता वो भी हमारे जैसा ही इंसान है। उसके पास भी वही दिमाग है, वही सबकॉन्शियस है, भले ही उसे पता ना हो। सिस्टम उससे भी जुड़ा हुआ है, विशेष उसकी भी पूरी होती हैं, तस्वीरें उसके भी दिमाग में बनती हैं, अनजाने में ही सही, मगर सिस्टम उसके साथ ऐसे ही काम करता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उसका पॉजिटिव विजुअलाइजेशन ज़रा देर से काम करता है, और जो जानता है उसके साथ सिस्टम तेज़ी से काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मंजिल कहाँ है। अब बात करते हैं कि ये कितना पावरफुल होता है। और तो इसकी पावर का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ईश्वर ने हमारी विश यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए हमें बस एक टेक्निक दी है, विजुअलाइजेशन, जिसका इस्तेमाल हम दुनिया में आते ही शुरू कर देते हैं, चाहे हम इस सिस्टम को समझते हों या ना समझते हों। बाकी सारी टेक्निक इंसान की ईजाद की हुई हैं, चाहे वो नंबरों की हो, वाटर की हो, सोते जागते टाइम की हो, या और कोई टेक्निक हो। और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई चीज़ ज़्यादा पावरफुल होगी या इंसानों की। वो ज़्यादा पावरफुल होगी जो जन्मजात हमारी है,
या वो जिसे हमें सीखकर डेवलप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप में कोई ये भी कह सकता है कि ईश्वर ने हमें दुआ मांगने की भी तो टेक्निक दी है। तो मेरे भाई वो दुआ भी तभी पावरफुल बनती है जब आप अपने दुआ मांगते हुए अपनी विश को विजुलाइज किया हो अपनी दुआ के अंदर। आसान भाषा में अगर कहूँ तो सबसे आसान टेक्निक विजुलाइजेशन, सबसे पावरफुल टेक्निक विजुलाइजेशन। जिसने विजुलाइजेशन में महारत हासिल कर ली उसे फिर किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं, वो तो राजा है, राजा अपनी लाइफ का। अब अगली बात, विजुलाइजेशन कब करना चाहिए? तो जब आपका दिल दिमाग सुकून में हो, मूड अच्छा हो, तब करना चाहिए। ख़राब मूड में नहीं करना चाहिए। कितनी देर करना चाहिए? तो जब तक आपको अपनी मनपसंद चीज़ को दिमाग में देखने में, दिमाग में जीने में मज़ा आ रहा है तब तक करते रहो। बोर होने लगो तो छोड़ दो। कौन कौन सी विश के लिए विजुलाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं? तो मेरी जान, हर उस विश के लिए यूज़ कर सकते हैं जो आपके दिमाग में आ सकती है। बस आपको उस विश के विजुलाइजेशन का प्लान बनाना अच्छे से आना चाहिए। अब आपको 2 शब्दों में विजुलाइजेशन की सीधी सी एक डेफिनेशन बताता हूँ, जिसके बाद हर एक विश को यूज़ करना आसान हो जाएगा। हर एक विश के लिए इसके यूज़ करना आसान हो जाएगा। जो भी लाइफ चाहते हो, बड़ा घर, कार, बिजनेस, पैसा, ड्रीम, लाइफ पार्टनर, चाहे जो भी हो, बस उस लाइफ को अपने दिमाग में जीना शुरू कर दो। यहाँ पर हर एक चीज़ को, अपनी उस ड्रीम लाइफ के हर एक पल को अपने दिमाग में वीडियो के रूप में जीना शुरू कर दो। और ऑडियो के साथ जियो, ऑडियो के साथ यानी आवाज़ के साथ। मतलब ये कि अगर अपने आप को कार में बैठा हुआ देख रहे हो तो अपने दिमाग में ही कार की और ट्रैफिक की आवाज़ भी सुनो। मैं यकीन दिलाता हूँ आपके विजुलाइजेशन में 4 चांद लग जाएंगे। तो मेरी जान, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।